तलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे उंगलियों से तलकीरें पहने दे आज और अभी में खुद को रहने दे कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। पीस सेंटर परिधि के बैनर तले कला केंद्र भागलपुर में महिला कविता गोष्ठी आवाज आधी आबादी की का आयोजन हुआ। परिधि से जुड़ी दीपप्रिया ने आयोजन के विषय में चर्चा की। ये कला केंद्र में एक प्रोग्राम चल रहा है पीस सेंटर परिधि के बैनर तले, तो इसका डिटेल बताइए क्या है? पीस सेंटर परिधि की तरफ से महिला दिवस जो 8 मार्च को होने वाली है उसकी एक हफ्ते से तैयारी चल रही है। मतलब अलग अलग गोष्ठी हुई, जैसे विज्ञान दिवस हम लोग ने मनाया 28 फरवरी को, फिर इसके बाद अलग अलग गांव में जाके हम लोगों ने महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम किया। फिर आज कविता गोष्ठी रखा गया जिससे महिलाओं की जो आधी आबादी है, जो सोच है, मानसिकता है लोगों को अभी भी कि महिलाएं सिर्फ घर की ही चीज़ें हैं, घर में ही मिलते, वो अपने आप को कैसे पहचाने और आगे कैसे बढ़े। इस समाज को एक दिशा देने की ज़रूरत है, एक ताकत की ज़रूरत है, वो महिलाएं ही कर सकती है। तो अभी भी महिलाओं की मानसिकता ऐसी बनी है कि बहुत हम पीछे हैं, लेकिन नहीं, बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। आज अब इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, आज बच्चियां भी भाग ले रही है, अपनी कविताएं से बहुत ऐसी चीज़ें बातों को रख रही है जो समझ रही है कि महिलाएं क्या है। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। अंधेरा कितना भी हो उसकी मदार कहाँ कि दिए की रोशनी छीन ले। क्रूरता चाहे कितनी ही भयावह हो सहनशीलता और दयालुता को खत्म नहीं कर सकती। घृणा चाहे चरम पर हो प्रेम मर नहीं सकता। असत्य कितना ही शक्तिशाली हो, असत्य कितना ही शक्तिशाली हो सत्य के समक्ष कभी टिक नहीं सकता। अन्याय कितना भी बढ़ जाए, अन्याय कितना भी बढ़ जाए, न्याय मिट नहीं सकता। घने अंधेरे को भी खदेड़ देता है छोटा सा दिया, इसलिए कायम है दुनिया में आज भी, इसलिए कायम है दुनिया में आज भी दया, प्रेम और सहानुभूति। आधी आबादी जाग उठो, तुमको शमशीर उठाना होगा, पायल की झनकार से तलवारों को तोड़ गिराना होगा। जाने क्यों आतंक के आगे विश्व खड़ा है मौन, जाने क्यों आतंक के आगे विश्व खड़ा है मौन। कुछ महिमा मंडित करते उनको, कुछ महिमा मंडित करते उनको, यह कैसा है रौन। बन के मलाला इनके आगे काम की सीना आना होगा। आधी आबादी जाग उठो, तुमको शमशीर उठाना होगा। देश में घर बेटियां मायूस और नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोटियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत मापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। मैं नारी हूँ, मुझको कम मत आंकना, मैं सब पर हारी हूँ। मैं नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मैं परिवार चलाती हूँ, मैं गृहस्थी में हाथ बढ़ाती हूँ, फिर भी मैं हगला हाय बेचारी हूँ, फिर भी मैं हगला हाय बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, मुझको कम मत आंकना, मैं सब पे भारी हूँ। माँ, बेटी, बहन, पत्नी बनकर सुख दुख में साथ निभाती हूँ, फिर भी अगला हाय बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, मुझको कम मत आंकना, मैं सब पे भारी हूँ। विज्ञान का आविष्कार आज विनाश का कारण बन रहा है। घर छूट रहा, शहर छूट रहा, झुलस रहा शहर शहर है। आग ही आग है हर तरफ, फिजाओं में फैला धुआं का कोहरा है। कत्ल और गारत की चीख पुकार फैला हर तरफ है।
दुखों का मेला है, दर्द करेला है, तबाह हो रही इंसानों की बस्तियां हैं, बच्चे बूढ़ी जवान की गूंज रही चीखें हैं। इंसानियत हार रही, इंसानियत हार रही, जीत रही हैवानियत है। अभिमान में चूर आने वाला कल से अनजान, कर रहे अणु परमाणुओं की वर्षा है। संपूर्ण विश्व को बनाकर युद्ध स्थली महाप्रलय की कर रहे तैयारी हैं। महाभारत को तो संजय की आंखों से देखा था। अगर विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंचेगा तो उस विनाश की कहानी कौन संजय बताएगा। आयोजन का हिस्सा बनी शमीमा खातून ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। आज बताइए, आप आई इस प्रोग्राम में, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा लगा हमको। हर साल सुनते हैं होता है, लेकिन पहला मौका है हमारे आने का। यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लगा। औरतों से रिलेटेड बात हुई, औरतों के आज़ादी से रिलेटेड बात हुई। ये सब होना चाहिए और ये इसकी वजह से अच्छा मालूम है। सब लोग सब आए, लोग सब अपना अपना कविता बयान की। कविता सब अच्छा अच्छा पढ़ी। जोर से बोलिए। कविता लोगों ने अच्छा अच्छा पढ़ा। करते हम हिंदी दां नहीं है, फिर भी हमको कविता के अंदाज से समझ में बात आ गई कि औरतों से रिलेटेड कविता है और इसकी वजह से बहुत अच्छा लगा सुनने में। कैसा है चलन, कैसी सोच है, बेटियों को बोझ मानने की रीत है। रोशनी दिखी नहीं, छा गया अंधेरा है, रूढ़ियों के खौफ में कैसे हम जिए। कैसा है चलन, कैसी सोच है, बेटियों को बोझ मानने की रीत है। हर तरफ मची कहर है, वानियत की है लहर, अस्मतों पर आँच है, कैसे हम बचे। कैसा है चलन, कैसी सोच है, बेटियों को बोझ मानने की रीत है। अपने बल पर हम करें इब्लिस का सामना, एक से हजार हाथ साथ डर उठे। आओ मिल चले, शेर दे ये जंग, रोकना है जुल्म तो खुदी को कर बुलंद। न्यूज़ द पैशन के लिए कला केंद्र भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट।